Hello friends, myself Dr. Diksha Arora. Today we'll discuss the development of tongue and thyroid gland. So what is a tongue? As you know, tongue is a muscular organ, एक muscular organ है, ठीक है. इसकी development कैसी कैसी हुई वो अब हम पढ़ेंगे कि how tongue develops. Now, tongue develops in relation to the pharyngeal arches first to fourth. जो टंग है हमारी वो कैसे डेवलप हुई, किसके रिलेशन में? pharyngeal arches first to fourth. कहाँ पर? इन द फ्लोर ऑफ डेवलपिंग माउथ, इन द फ्लोर ऑफ डेवलपिंग माउथ. ओके, टंग डेवलप्स इन रिलेशन टू द फेरेंजियल आर्चेस. हमने फेरेंजियल आर्चेस का एक लेक्चर था जिसके अंदर हमने पढ़ा था देयर आर टोटल 6 फेरेंजियल आर्चेस. आउट ऑफ 6 फिफ्थ वन डिसअपियर हो जाती है, ठीक है. तो 1 2 3 4 5 6 फिफ्थ वन डिसअपियर हो जाती है. तो जो हमारी टंग है वो कौन कौन सी फेरेंजियल आर्च से जो है वो डेवलप करती है? तो डैट इज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ. और कहाँ पर होती है? इन द फ्लोर ऑफ डेवलपिंग mouth. Okay, it develops during 4th to 8th week of intrauterine life. Okay, now moving towards the next slide, the medial most part of the mandibular arch. Which arch is called as mandibular arch? मैंडिबुलर आर्च जो है वो कौन सी आर्च है? वो फर्स्ट आर्च को बोलते हैं. देयर आर टोटल 6 आर्चेस, ठीक है. 1 2 3 4 5 6, फिफ्थ वन डिसअपियर हो जाती है. तो जो फर्स्ट आर्च है दैट इज नोन आवर मैंडिबुलर आर्च. द मीडियल मोस्ट पार्ट ऑफ द मैंडिबुलर आर्च, आगे एक डायग्राम आएगा उससे क्लियर हो जाएगा. द मीडियल मोस्ट पार्ट ऑफ द मैंडिबुलर आर्च विच इज फर्स्ट आर्च प्रोलिफरेट. वो प्रोलिफरेट करके क्या बना लेती है? 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स बना लेती है, ठीक है. द मीडियल मोस्ट पार्ट ऑफ द मैंडिबुलर आर्च विच इज योर फर्स्ट आर्च प्रोलिफरेट टू फॉर्म 2 lingual swellings. Okay, the 2 lingual swellings are partially separated. जो lingual swellings बनी थी, lingual swellings mean जो दो हमारे lingual swellings बनी है, they are separated, they are partially separated from each other by another swelling that appears in the midline. Okay, दो जो lingual swellings हैं उनके बीच में एक और जो है एक swelling है, ठीक है. वो midline के अंदर डेवलप हुई. द मीडियन swelling जो बीच में है, जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है, that median swelling is called as tuberculum impar. ओके, सबसे पहले जो टंग है, ठीक है, that develops in relation to first to fourth pharyngeal arches. कहाँ पर? in the floor of the mouth, ठीक है. द मीडियल मोस्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट आर्च विच इज नोन एज मैंडिबुलर आर्च, वो प्रोलिफरेट करेगी, 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स बनाएगी. जो लिंगुअल स्वेलिंग्स है दे आर पार्शली सेपरेटेड बाय अनदर स्वेलिंग इन बिटवीन. दैट स्वेलिंग appears in the midline and this swelling is called as tuberculum impar. Okay, now moving towards the next slide. Now see this diagram. इसमें आपको 6 arches आपको नजर आ रही हैं, ठीक है. Now first arch, second arch, third arch, fourth arch, fifth arch which disappears and this is 6th arch. ओके, हमने पढ़ा जो हमारी टंग है दैट डेवलप्स इन रिलेशन टू फर्स्ट टू फोर्थ आर्चेस. जो टंग बनेगी वो फर्स्ट टू फोर्थ के रिलेशन में ही बनेगी. हमने पढ़ा जो फर्स्ट आर्च थी विच इज नोन एज योर मैंडिबुलर आर्च. जो फर्स्ट आर्च थी विच इज नोन एज योर मैंडिबुलर आर्च, ठीक है. मैंडिबुलर आर्च जो थी उसने क्या बनाया? वहाँ पर क्या 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स बन गई जो आपको रेड कलर की दिख रही हैं. दीज आर द 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स and these lingual swellings they are partially separated by a third swelling in between which is known as tuberculum impar. एक आपको tuberculum impar के नीचे एक छोटी सी डॉट आपको नजर आ रही है, that is called as the foramen cecum. उसका क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. अभी के लिए जो फर्स्ट आर्च है that is known as your mandibular arch, ठीक है. जो lingual swellings बनेगी वहाँ पर, ठीक है. lingual swellings 2 तरह की swellings है, उनके बीच में क्या एक tuberculum impar है, ठीक है. एक swelling और है जो कि इन 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स को सेपरेट कर रही है. और उसके नीचे आपको एक डॉट लाइट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको हमने बोला फोरामेन सीकम, ब्लू डॉट, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज फोरामेन सीकम. उसका क्या सिग्निफिकेंस है अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे. इमीडिएटली बिहाइंड द ट्यूबरकुलम इम्पार एपिथेलियम प्रोलिफरेट्स टू फॉर्म अ डाउन ग्रोथ थायरोग्लॉसल डक्ट फ्रॉम विच द थायराइड ग्लैंड डेवलप्स. इसका यहाँ पे रिलेशन नहीं है टंग में, लेकिन वो आपको बता रहा है इमीडिएटली बिहाइंड द ट्यूबरकुलम इम्पार. जो हमारी थर्ड वाली स्वेलिंग थी 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स के बीच के अंदर ट्यूबरकुलम इम्पार, उसके जस्ट पीछे जो एपिथेलियम है वो प्रोलिफरेट करके एक डाउन ग्रोथ बना लेती है. दैट डाउन ग्रोथ इज कॉल्ड एज थायरोग्लॉसल डक्ट फ्रॉम विच द थायराइड ग्लैंड डेवलप्स. दिस साइट ऑफ डाउन ग्रोथ
विच मार्क्ड बाय अ डिप्रेशन, अभी आपको मैंने एक ब्लू कलर का डॉट दिखाया था, ठीक है, द साइट ऑफ दिस डाउन ग्रोथ, जहाँ से डाउन ग्रोथ निकली है वहाँ पे एक डिप्रेशन है, दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड एज फोरामेन सीकम, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, जो टंग है वो हमारी किससे बनी है, फर्स्ट टू फोर्थ फेरेंजियल आर्चेस से बनी है, ठीक है। जो फर्स्ट आर्च है वहाँ मैंडिबुलर आर्च है, वहाँ पे 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स बनी पहले, इन लिंगुअल स्वेलिंग्स को अलग करने के लिए एक टुबरकुलम इम्पार, एक जस्ट बीच में एक स्वेलिंग थी। अब इमीडिएटली जस्ट बिहाइंड द टुबरकुलम इम्पार, ठीक है, एपिथेलियम प्रोलिफरेट करेगा टू फॉर्म द डाउन ग्रोथ, विच डाउन ग्रोथ इज कॉल्ड एज थायरोग्लॉसल डक्ट फ्रॉम विच द थायराइड ग्लैंड डेवलप्स। दिस साइट जो डाउन ग्रोथ, जहाँ से डाउन ग्रोथ निकली है, इट इज मार्क्ड बाय अ डिप्रेशन विच इज कॉल्ड एज फोरामेन सीकम। अभी हमने लास्ट स्लाइड पे इसका डिस्कस भी करा था, दिस इज कॉल्ड एज द फोरामेन सीकम, ओके। एंड अनदर मिडलाइन स्वेलिंग इन रिलेशन टू सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर्चेस। अभी तक हमने फर्स्ट वाली जो मैंडिबुलर आर्च थी उसी के अंदर बात कर रहे थे कि लिंगुअल स्वेलिंग्स हैं, टुबरकुलम इम्पार है, लेकिन और एक और क्या है, एक अनदर मिडलाइन स्वेलिंग सीन इन रिलेशन टू सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर्चेस। हमारी जो टंग है फर्स्ट टू फोर्थ आर्चेस में बन रही थी ना, तो जो फर्स्ट आर्चेस था उसका काम पूरा हो गया। अब जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर्चेस में है ना, एक और मिडलाइन स्वेलिंग बनेगी, उस मिडलाइन स्वेलिंग को हम बोलते हैं हाइपोब्रेकियल एमिनेंस, हाइपोब्रेकियल एमिनेंस। अब जो ये हाइपोब्रेकियल एमिनेंस थी, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज कॉल्ड एज द क्रेनियल पार्ट एंड वन इज कॉल्ड एज योर कॉर्डल पार्ट, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, अब ये आपको डायग्राम देखो, जो आपने देखा अभी, जो हमने पढ़ा कि 2 स्वेलिंग्स बनेंगी, ठीक है, ये क्या क्या बनेगा वो हम इसके रिलेशंस में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो क्या है, हमने 2 मिडलाइन स्वेलिंग्स हमने पढ़ी थी, जो मिडलाइन स्वेलिंग्स थी वो क्या थी, हमने 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स आप हमारी बनी थी, 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स बनी, वो कहाँ पर बनी, मैंडिबुलर आर्च में बनी थी, ठीक है। मैंडिबुलर आर्च के अंदर हमारी एक लिंगुअल स्वेलिंग बनी थी। उसके बाद क्या था, उन दोनों को सेपरेट करने वाली एक और स्वेलिंग थी जो पिंक कलर से आपको दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एज द टुबरकुलम इम्पार, ठीक है। एक और उसके नीचे एक ब्लू कलर की डॉट आपको दिखाई थी, दैट डॉट इज कॉल्ड एज द फोरामेन सीकम, जहाँ से उस साइड से क्या था, दैट साइट इज मार्क्ड बाय द डाउन ग्रोथ निकलती थी वहां से, जिसको हम क्या बोलते थे, थायरोग्लॉसल डक्ट बोलते थे, जिससे आगे फर्दर हमारा थायराइड ग्लैंड डेवलप होता है, ओके। नाउ अभी एक ना जो हमारी जो एक और मिडलाइन स्वेलिंग बनी थी विच इज फॉर्म्ड इन रिलेशन टू सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो हमारी फेरेंजियल आर्चेस है उससे, ठीक है, वो दैट हाइपोब्रेकियल एमिनेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज कॉल्ड एज द क्रेनियल पार्ट एंड वन इज कॉल्ड एज द कॉर्डल पार्ट। अब ऊपर देखो, जो लिंगुअल स्वेलिंग्स थी उसके बीच में आपको एक लाइन सी नजर आ रही है, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग जो है वो किससे बनेगी, आपकी लिंगुअल स्वेलिंग से बनेगी, ठीक है। जो पिंक वाला पार्ट था टुबरकुलम इम्पार, उसने देखो ये नीचे टंग बनी हुई है, उसने मिड वाला पार्ट बनाया, ठीक है। अब जो हमारा क्रेनियल पार्ट एंड कॉर्डल पार्ट था किसका, जो हाइपोब्रेकियल एमिनेंस थी ब्लू एंड ग्रीन से, जिसको हमने दिखा रखा है, ठीक है, वो उससे क्या बना, एक तो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग बनी ब्लू वाले पोर्शन से, क्रेनियल पार्ट से, ठीक है, और फोरामेन सीकम वैसे का वैसा, जैसे इमीडिएटली जस्ट बिहाइंड द टुबरकुलम इम्पार हमने पढ़ा था वैसे ही, और जो कॉर्डल पार्ट था उससे एपिग्लॉटिस बना, ठीक है। तो ये डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 लिंगुअल स्वेलिंग से एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग बना, टुबरकुलम इम्पार से मिड वाला बना, और जो ब्लू वाला क्रेनियल पार्ट है, ठीक है, उससे हमारा पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग बना, और जो ग्रीन वाला कॉर्डल पार्ट दिखाया उससे हमारी एपिग्लॉटिस बनी थी, ठीक है। तो दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम कि कौन से वाले जो लिंगुअल स्वेलिंग से कौन सी वाली स्वेलिंग से कौन से वाला पार्ट बना है। अब द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टुबरकुलम इम्पार एंड द 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स, दस इट इज डिराइव्ड बाय फर्स्ट मैंडिबुलर आर्च। जो एंटीरियर 2/3 हमारी टंग है, दैट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ जो टुबरकुलम इम्पार था, जो 2 स्वेलिंग्स थी हमारी उसके बीच में टुबरकुलम इम्पार था ना, तो जो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग था वो पूरी किससे बनी, बाय द फ्यूजन ऑफ किसका फ्यूजन हो जाएगा, एक तो ये हमारा टुबरकुलम इम्पार का, और 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स मिल जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी, तो हमारा एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग हमारा बन जाएगा, एंड इट इज डिराइव्ड बाय द मैंडिबुलर आर्च। Now moving towards the next slide, a posterior 1/3 of the tongue is formed from the cranial part of the hypobrachial eminence. As you all know कि hypobrachial eminence के मैंने 2 parts बताए थे, one is cranial part, one is caudal part. The posterior 1/3 of the tongue is formed by the cranial part of the hypobrachial eminence. Thus posterior 1/3 of the tongue is derived from the third arch. Okay, now
The posterior most part of the tongue is derived from the fourth arch. This is very very important कि कौन से आर्च से कौन से पार्ट डेवलप हुए हैं टंग के. The line of junction of anterior 2/3 and the posterior 1/3 of the tongue is indicated by inverted V-shaped sulcus terminalis. जहाँ पे हमारा जो anterior 1/3 था, anterior 1/3 of the tongue and posterior 1/3 of the tongue जहाँ पे मीट करते हैं उसका एक जंक्शन होता है. That junction is known as sulcus टर्मिनैलिस. सल्कस टर्मिनैलिस बोलते हैं हम इसको. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. अब किस किस से म्यूकोसा जो होता है टंग का, डेट इज डराइव फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द फोरगट. ठीक है, डेट इज डराइव फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द फोरगट. जो मस्कुलेचर है, जो मसल्स हैं टंग की, डेट इज डेवलपिंग फ्रॉम ऑसिपिटल मायोटॉम्स. जो फाइब्रोएरियोलर स्ट्रोमा है, डेट इज डेवलप फ्रॉम फेरेंजियल आर्च मीजोडर्म. और जो सर्कमवेलेट पेपिले हैं, डेट डेवलप्स फ्रॉम द क्रेनियल पार्ट ऑफ द हाइपोब्रेकियल एमिनेंस. दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पीजी क्वेश्चन कि जो सर्कमवेलेट पेपिले हैं डेट डेवलप्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द हाइपोब्रेकियल एमिनेंस. तो आंसर इज द क्रेनियल पार्ट ऑफ द हाइपोब्रेकियल एमिनेंस. नाउ कुछ एनॉमलीज हम डिस्कस करेंगे. मैक्रोग्लॉसिया, माइक्रोग्लॉसिया, एग्लॉसिया, एनकाइलोग्लॉसिया. मैक्रोग्लॉसिया एनलार्ज टंग है, साइज में बड़ी है टंग. माइक्रोग्लॉसिया साइज में छोटी है. एग्लॉसिया एब्सेंस ऑफ टंग. एनकाइलोग्लॉसिया जिसको हम टंग टाई बोलते हैं. ओके, नाउ डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. डेवलपमेंट ऑफ टंग इज ओवर. नाउ डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. अभी हमने डिस्कस करा कि थायराइड ग्लैंड किससे बनेगा, थायरोग्लॉसल डक्ट से बनेगा. ठीक है, थायरोग्लॉसल डक्ट से बनेगा जिसमें हमने पढ़ा था फोरामेन सीकम इज अ साइट ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, कि वहाँ से क्या होगा, एक ना आपकी डक्ट निकलेगी, डक्ट इज कॉल्ड एज द थायरोग्लॉसल डक्ट. फ्रॉम उससे क्या बनेगा, हमारा थायराइड ग्लैंड बन जाएगा. अब जो मीडियल एंड्स है टू मैंडिबुलर आर्चेस के, दे आर सेपरेटेड बाय टुबरकुलम इम्पार. दिस वी हैव ऑलरेडी discussed. Behind the tuberculum impar there is a depression which is called as foramen cecum. ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब हमने टंग पढ़ी थी कि behind the tuberculum impar there is a depression which is called as the foramen cecum. Okay, now अब इसके बाद फोरामेन सीकम इज अ साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ डाइवर्टिकुलम. ये फोरामेन सीकम एक ऐसी प्लेस है जहाँ से क्या एक डाउन ग्रोथ निकलेगी. ठीक है, डाइवर्टिकुलम निकलेगा. डाइवर्टिकुलम क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रोस डाउन इनटू द मिड लाइन ऑफ द नेक. बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है हमारा थायराइड ग्लैंड. तो जो डाइवर्टिकुलम है, जो ग्रोथ है, दैट ग्रोस डाउन इनटू द मिड लाइन ऑफ द नेक. उसकी जो टिप होगी ना नीचे से, दैट बाइफर्केट सून. जो हमारी डाउन ग्रोथ निकल रही है, उसकी जो टिप है दैट बाइफर्केट्स इनटू टू. ठीक है, जो बाइफिड एंड बन जाएगा, दिस इज नोन एज द बाइफिड एंड. जो बाइफिड एंड आपका बन जाएगा, इट गिव राइज टू टू लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड. एज यू नो थायराइड ग्लैंड हैज टू लोब्स, टू मेन लोब्स, वन इज राइट लोब एंड वन इज लेफ्ट लोब. तो ये जो बाइफर्केशन हुई है, ठीक है, ये किस लिए हुई, ताकि इसको क्या बनाने हैं, दो लोब्स इसको बनाने हैं. वन इज राइट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड वन इज लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड. नाउ सी दिस डायग्राम. हमने पढ़ा था कि दो लिंगुअल स्वेलिंग्स हैं, उसके बीच में क्या है, एक टुबरकुलम इम्पार है. Immediately just below the tuberculum impar there is a presence of foramen cecum. Foramen cecum is a site of depression जहाँ से हमारी क्या निकलेगी, डाउन ग्रोथ निकलेगी नीचे की तरफ. and it tips bifurcates into two which ultimately give rise to right and left lobe of the हमारा जो है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है. Now see this diagram A is showing a site of foramen cecum. Actually जो ग्रीन आपको दिखा रखा है, this is the floor of the pharynx. फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स है, साइट ऑफ फोरामेन सीकम आपको दिखा रखी है एक ब्लू डॉट से. उसके बाद ब्लू डॉट से क्या निकला, एक नीचे की तरफ एक डाउन ग्रोथ निकली जिसको हमने थायरोग्लॉसल डक्ट लिख दिया. थायरोग्लॉसल जो डक्ट है, इट एंड्स जो है नीचे बाइफिड हो गया. ठीक है, बाइफिड किस लिए हुआ, क्योंकि हमारे थायराइड ग्लैंड के मेन टू लोब्स है, वन इज राइट लोब एंड वन इज लेफ्ट लोब. ठीक है, थायरोग्लॉसल डक्ट अब इससे क्या बन गया, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड बन गया. ठीक है, ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, कैसे कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या उसने कैसे टुबरकुलम इम्पार से डाउन ग्रोथ निकली, उसका जो टिप थी वो बाइफिड हो गई. बाइफिड होने से क्या हो गया, उसका राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ द थायराइड आगे जाके बन गया. नाउ सी एनॉमलीज ऑफ थायराइड. सबसे पहले एनॉमलीज इन शेप है. शेप एनॉमली, शेप कैसी भी हो सकती है थायराइड की. लिंगुअल थायराइड, समटाइम्स क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है ना वो हमारी टंग के अंदर ही डेवलप होना शुरू कर देता है. दैट कंडीशन इज नोन एज लिंगुअल थायराइड. ठीक है, इंट्रालिंगुअल थायराइड अंदर टंग के. ठीक है, इंट्राथोरैसिक, थोरैसिक पार्ट के अंदर डेवलप होना शुरू हो गया. सुप्रा हायोइड बोन के ऊपर, इंफ्रा हायोइड बोन से नीचे. एन एक्टोपिक थायराइड टिश्यू, कहीं पे भी थोड़ा सा टिश्यू डेवलप होना शुरू हो गया एज अ थायराइड ग्लैंड. सो दीज आर द कुछ एनॉमलीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड.
ओके कैसे कैसे हमारी टंग बनी, कितनी फेरेंजियल आर्चेस से बनी, कैसे कैसे हमारा थायराइड बना, वो हमने इसमें डिस्कस करा. ठीक है, वो हमने डिस्कस करा कि हाउ द डेवलपमेंट ऑफ टंग एंड थायराइड अकर्स. ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. ओके, बाय बाय.